छठ पूजा भारत में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जिसे पहले तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में मनाया जाता था, लेकिन अब इस पावन पर्व को लगभग भारत के हर राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है, जिसमें 36 घंटों का व्रत रखकर भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और छठी माता की पूजा करके उनसे घर की सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ जिन लोगों को कोई संतान नहीं होती है वो संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखते हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार सबसे पहले कैसे हुई थी छठ पूजा की शुरुआत और सबसे पहले किसने रखा था ये पावन व्रत। पुराणों की माने तो ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान राम रावण वध के बाद अयोध्या लौटे थे तो उस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने ये खास व्रत रखा था। वहीं कुछ जगहों पर ऐसा भी बताया जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से होती है, जिसमें सूर्य पुत्र कर्ण सबसे पहले पानी में घंटों खड़े रहकर भगवान सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे और उन्हें अर्घ्य दिया करते थे। वहीं से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की प्रथा आज भी शुरू है। साथ ही जब पांडवों से उनका सारा राजपाट सब कुछ छिन गया था, तब द्रौपदी भी भगवान सूर्य की उपासना किया करती थी और इसी वजह से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य फिर से वापस मिल गया। इसी के साथ ही इस पर्व को लेकर एक और पौराणिक कहानी है जो लोगों के बीच में काफी फेमस है। इस कहानी के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को कोई संतान नहीं थी और वो इस वजह से अक्सर ही परेशान रहते थे और हर जतन करने के लिए तैयार थे। तब उन्हें महर्षि कश्यप ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और दोनों ने ये यज्ञ बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक किया, जिसके पश्चात कश्यप ऋषि ने रानी मालिनी को खीर दिया प्रसाद के रूप में और इस यज्ञ के कुछ समय बाद ही रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन यहाँ भी इनका दुर्भाग्य निकला कि वो पुत्र मृत पैदा हुआ, जिस वजह से राजा जब उसका मृत शरीर लेकर शमशान पहुंचे तो उन्होंने उस बच्चे के साथ साथ अपने भी प्राणों की आहुति देने की कोशिश की। लेकिन तभी वहां माता देवसेना यानी कि छठी माता प्रकट हुई और राजा को बताया कि अगर सच्चे मन से कोई उनकी पूरी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और सच्चे मन से देवी की पूजा की। तब देवी राजा के सच्चे आदर भाव से प्रसन्न हुई और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन राजा ने माता की पूजा की थी वो दिन कोई और नहीं बल्कि कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और उस दिन से लेकर आज तक ये प्रथा कायम है। ये व्रत आज भी लोग अपने घर परिवार वालों की सुख शांति और उनकी लंबी उम्र के लिए रखते हैं। ये व्रत कुल 4 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन को नहाए खाए बोलते हैं। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करके व्रती स्नान करके खुद को पवित्र करती हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन करके इस महाव्रत की शुरुआत करती हैं। इस विशेष खाने में चने की दाल वाली लौकी की सब्जी और रोटी खाते हैं। ये खाना सबसे पहले वो महिलाएं खाती हैं जिन्हें ये व्रत रखना होता है। इसके बाद ही घर के बाकी लोग इस भोजन को ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना बोलते हैं, जिसमें व्रती पूरे दिन का निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को गुड़ वाली खीर प्रसाद के रूप में बनाई जाती है, जिसे रासियाओ खीर के नाम से जानते हैं। इसी रात में माता छठी के लिए घी से बना ठेकुआ, चाशनी और बाकी चीजें बनाई जाती हैं। अब तीसरा दिन संध्या अर्घ का बोला जाता है। ये सबसे प्रमुख दिन माना जाता है, जिसमें व्रती पूरे दिन का निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तालाब या नदी में जाकर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। घर से नदी या तालाब के घाट तक जाते वक्त उनसे आगे उनका बेटा या उनके घर का कोई पुरुष बांस की बनी टोकरी को सर पर रखकर उनसे आगे चलता है, जिसे बहंगी बोला जाता है। इसमें मुख्य तौर पर फल, प्रसाद और पूजा का बाकी सामान रखा होता है। अब बारी आती है चौथे दिन की, जिसे उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है।
इसमें फिर एक बार व्रती और उसके बाकी घर वाले नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और छठी मैया के गीत भी गाए जाते हैं। इसके बाद व्रती प्रसाद और कच्चे दूध का सेवन कर अपना व्रत पूरा करती हैं और इस तरह से छठ का ये त्योहार समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि छठ के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।